नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम थोड़ा सा कंपैरिजन करने वाले हैं बिटवीन मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल। इन दोनों टूल में से आपको कौन सा टूल सीखना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली जब भी मुझे स्टूडेंट पिंग करते हैं, आप क्या सिखा रहे हो? आप मार्केट प्रोफाइल सिखा रहे हो क्या आप या आप वॉल्यूम प्रोफाइल सिखा रहे हो? ये क्वेश्चन हमेशा मुझे इन डेप्थ उनको एक्सप्लेनेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। होप आई आई होप आपको भी कुछ ना तो कुछ इस वीडियो से आपको कुछ आइडिया लगेगा कि ये चीज़ें किस तरीके से काम करती है, आपको किस तरीके से इसके ऊपर काम करना चाहिए। राइट। अगर हम मार्केट प्रोफाइल या वॉल्यूम प्रोफाइल की थोड़ी सी हिस्ट्री जान के लेंगे, तो मार्केट में पहली बार जो इंट्रोड्यूस हुआ था वो था वॉल्यूम प्रोफाइल, वो भी 1980s में। उसके बाद 5 साल के बाद मार्केट में मार्केट प्रोफाइल इंट्रोड्यूस हुआ था इन 1985 में। तो इसका मतलब जो लोग बोलते हैं कि कुछ लोग या आर्टिकल कुछ अवेलेबल है इन फॉर्म्स ऑफ ब्लॉग्स या कुछ वीडियो में भी मैंने ये सुना है कि मार्केट प्रोफाइल इज़ द नेक्स्ट वर्जन या अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द वॉल्यूम प्रोफाइल। बट ऐसा मुझे कुछ भी नहीं दिखा। मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल इन दोनों का काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सेम ही है। कुछ ऐसे जगह पे वॉल्यूम प्रोफाइल कुछ और थोड़ा सा एडवांस में आके काम कर सकता है, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी ना, वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। इसके लिए मैं भी दोनों ही मार्केट में, यानी कि सेंट्रलाइज मार्केट और डिसेंट्रलाइज मार्केट में, मैं मार्केट प्रोफाइल यूज़ करता हूँ। बट इसका जो यूज़ करने का जो तरीका है, मैं आपको यहाँ पे भी बताऊँगा कि किस तरीके से मैं मार्केट प्रोफाइल का यूज़ करता हूँ, एज़ वेल एज़ वॉल्यूम प्रोफाइल को भी मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ। उसका क्या यूज़फुल है, क्या इसका जो ऐसे तरीका है, जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों एक एक ही तरह से काम करते हैं, उसके बारे में भी इस पर्टिकुलर वीडियो में इन डेप्थ से बताऊंगा। अगर वीडियो थोड़ा लंबा हो पाए तो देन, अगर आपको कुछ सीखना है तो देन प्लीज़ बी हियर, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। अदरवाइज स्किप दिस वीडियो। तो पहली चीज़ कि मार्केट प्रोफाइल के बारे में जान के लेंगे। जैसे कि मैंने बोला कि मार्केट प्रोफाइल का मेरे लिए इम्पोर्टेंस क्या है और मैं किस तरीके से मार्केट प्रोफाइल का यूज़ करता हूँ। पहली चीज़, मैं मार्केट प्रोफाइल यूज़ करता हूँ टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स ऑफ द मार्केट प्रोफाइल। यहाँ पे जो पैटर्न्स बन रहे हैं ना ये मार्केट प्रोफाइल के, ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट पैटर्न्स है कि इससे मुझे पता चलेगा कि मार्केट में एग्जैक्टली लिक्विडिटी लेवल्स कहाँ पे है। और इस पर्टिकुलर जगह से मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि नेक्स्ट टाइम मार्केट इस जोन में जाएगा नेक्स्ट दिन में। ओके, हमेशा जब डेवलपिंग मार्केट प्रोफाइल रहता है उस टाइम पे यूज़ करना अच्छी बात नहीं है। इट इज़ बेटर टू वेट टू कंप्लीट दिस एंटायर मार्केट प्रोफाइल। ये कोटेशन ध्यान में रखिए, क्योंकि वॉल्यूम प्रोफाइल में जब हम आएंगे तब हम और कुछ बात करेंगे। तो इस जगह पे देखिए, ये जो हाई वॉल्यूम या सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे जब स्पेंड किया है मार्केट, तो इस जगह पे आके कुछ ना कुछ नेक्स्ट टाइम कुछ करेगा। तो इसके लिए मार्केट प्रोफाइल के लिए मेरे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, ये पैटर्न्स जहाँ पे ये हाई वॉल्यूम नोड बना रहा है, एज वेल एज दीज वैल्यू एरिया, हाई लो एंड पीओसी। मार्केट प्रोफाइल में सिर्फ मुझे इतना ही काफ़ी है। दीज आर द ओनली थिंग आई यूज़ एज अ रेफरेंस, एज अ की लेवल। मैं हमेशा प्रीवियस डे के मार्केट प्रोफाइल को रेफरेंस लेके मार्केट में काम करता हूँ। एंड ये बहुत ही अच्छा काम करता है इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग द बेस्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन या द बेस्ट की लेवल लाइन। तो अगर मैं इसी जगह पे वॉल्यूम प्रोफाइल को अगर मैं यहाँ पे प्लॉट करता हूँ, आई होप यू कैन सी सम ऑफ द डिफरेंस, जहाँ पे वैल्यू एरिया ऊपर नीचे हो रहा है एज वेल एज पीओसी ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसका मतलब है कि मार्केट प्रोफाइल कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से प्लॉट करता है, वॉल्यूम प्रोफाइल कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से प्लॉट करता है। अगर आपको ये जान के लेना है कि मार्केट प्रोफाइल किस तरीके से काम करता है, आपको ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट प्रोफाइल सिर्फ टाइम प्लस प्राइस पे ऊपर काम करता है, वॉल्यूम प्रोफाइल वॉल्यूम प्लस प्राइस के ऊपर काम करता है। तो इसका मतलब है कि मार्केट किस जगह पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, ये हमें मार्केट प्रोफाइल से पता लगेगा। मार्केट प्रोफाइल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कहाँ पे ट्रेड हुआ है और किस प्राइस पे ट्रेड हुआ है, वो वॉल्यूम प्रोफाइल बता देगा। तो ये एक एक तो एक छोटा सा डिफरेंस हो गया, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैं दोनों को अगर एनेबल करता हूँ तो मार्केट प्रोफाइल का तो पीओसी यहाँ पे आ रहा है। ओके, अगर मैं इसी जगह पे वॉल्यूम प्रोफाइल को अगर एनेबल करता हूँ तो वॉल्यूम प्रोफाइल का तो पीओसी इस जगह पे आ रहा है। इस पूरे
इस पूरे दिन में मार्केट ने तो सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है, तो इसके लिए मार्केट प्रोफाइल के लिए पीओसी यहाँ पे है। लेकिन वॉल्यूम कहाँ पे ज़्यादा है, वो वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से तो वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसके लिए वॉल्यूम प्रोफाइल की पीओसी इस जगह पे आ रहा है। सो दीज आर द डिफरेंस जो सबसे ज़्यादा आपको मार्केट प्रोफाइल और वॉल्यूम प्रोफाइल में देखने के लिए मिलेंगे। ये होगी दूसरी चीज़, क्योंकि आपको देखिए यूजुअली क्या है कि मैं पर्सनली मार्केट बनने तक या प्रीवियस डे का मार्केट रेफरेंस लेके ही मैं मार्केट में काम करता हूँ। और इस पर्टिकुलर जगह पे अगर आप मार्केट में कुछ लोग यूज़ करते हैं मार्केट प्रोफाइल को एज अ डेवलपिंग एरिया में या डेवलपिंग लाइन पे, ये मेरा तीसरा पॉइंट था कि आप मार्केट प्रोफाइल कभी भी डेवलपिंग जब रहता है, जब फॉर्म होता रहता है, तब आप मार्केट प्रोफाइल को यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जब वॉल्यूम प्रोफाइल की बात आती है, जब मार्केट बन रहा रहता है, उस टाइम पे जब मार्केट फॉर्म होता रहता है, जब मार्केट चलता रहता है, तब आप वॉल्यूम प्रोफाइल के ऊपर काम कर सकते हो, स्पेशली डेवलपिंग पीओसी के ऊपर। नॉट वैल्यू एरिया हाई, नॉट वैल्यू एरिया लो। ये वैल्यू एरिया हाई लो की प्रोबेबिलिटी, डेवलपिंग वैल्यू एरिया हाई लो कर भी एक कॉन्सेप्ट आता है। इस पर्टिकुलर जगह पे इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम हो जाती है, लेकिन डेवलपिंग पीओसी कर एक टूल जो अवेलेबल होता है, आई थिंक इसमें अवेलेबल नहीं है आई थिंक गो चैटिंग में, लेकिन अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म में जाओगे, जैसे कि मैं निंजा ट्रेडर यूज़ करता हूँ, वहाँ पे डेवलपिंग पीओसी का फीचर अवेलेबल है। तो होप वो क्या कर देगा कि मार्केट की करंट डेवलपिंग पीओसी कहाँ पे है, इससे आप मार्केट में कंटिन्यूएशन या मार्केट में रिवर्सल, आप जिस जगह पे मार्केट बनता रहता है उस जगह पे डायरेक्टली वॉल्यूम प्रोफाइल यूज़ करके आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन ट्रस्ट में अगेन इसका भी बहुत ज़्यादा बैक टेस्टिंग या बहुत चीज़ें देखने के बाद ही आपको इसकी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा। जो मेरी फोर्थ पॉइंट थी, जो मार्केट प्रोफाइल में हमें पता नहीं लगता, जो वॉल्यूम प्रोफाइल में पता लग जाता है, वो है वैल्यू एरिया के बाहर की हाई वॉल्यूम नोड। अगर मैं मार्केट प्रोफाइल को कंसिडर करता हूं तो मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि मैंने बोला, आई डू कंसिडर ओनली दिस वैल्यू एरिया फॉर अ नेक्स्ट डे रेफरेंस। ओके, मेरे लिए सिर्फ ये वैल्यू एरिया ही नेक्स्ट डे के लिए मेरे रेफरेंस हो सकता है। लेकिन बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं जब वो वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज़ करते हैं, वो वैल्यू एरिया के बाहर जो हाई वॉल्यूम नोड जो ट्रेड हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और कुछ लो वॉल्यूम नोड ट्रेड हुआ है, इनका भी वो यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई द पुल बैक। उनका कुछ या कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है वॉल्यूम प्रोफाइल में, जहाँ पे जो लो वॉल्यूम नोड है, यहाँ पे उनका एक कॉन्सेप्ट रहता है कि जैसे कि कैंडल में गैप थ्योरी फिलिंग का कुछ कॉन्सेप्ट है, वैसे ही वॉल्यूम प्रोफाइल में कॉन्सेप्ट आता है कॉल्ड गैप फिलिंग थ्योरी, मतलब लो वॉल्यूम नोड गैप फिलिंग। तो ये भी कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर इसकी प्रोबेबिलिटी ना कम है, तो इसके लिए मैं भी लो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही काम करता हूँ। उससे क्या होगा ना, अगर आप मार्केट में लो प्रोबेबिलिटी के ऊपर काम करोगे और उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा और मार्केट में आपका इंटरेस्ट चला जाएगा, उससे अच्छा है कि सिर्फ आप ट्रेड उसी पर्टिकुलर जगह पे इनिशिएट करो जहाँ पे मार्केट आपकी डायरेक्शन में जाने की सबसे ज़्यादा संभावना हो। ओके, तो ये थे कंप्लीटली द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्रोफाइल एंड वॉल्यूम प्रोफाइल के बारे में। आई होप आपको कुछ पॉइंट समझ में आ चुके होंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो देन आई डू रिक्वेस्ट कि वॉच दिस कंप्लीट वीडियो वन मोर टाइम। जो लोग बोलते हैं कि मार्केट प्रोफाइल इज़ द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द वॉल्यूम प्रोफाइल, वैसा कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैंने आर्टिकल में पढ़ा, मैंने वीडियो में देखा, वैसा कुछ भी नहीं है। इवन वॉल्यूम प्रोफाइल आप डेवलपिंग फेजेस में यूज़ कर सकते हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, गलतियां करते हैं बहुत सारे। इसके लिए मैं अपने मेंटरशिप क्लासेस में भी मैं मार्केट प्रोफाइल को ही पढ़ाता हूं, क्योंकि मार्केट प्रोफाइल बनने के बाद ही एक अच्छा लेवल हमें दे देता है। अगर कोई स्टूडेंट ये भी रिक्वेस्ट करता है सर मुझे वॉल्यूम प्रोफाइल भी सीखना है, देन एक्चुअली हम वॉल्यूम प्रोफाइल भी सिखाते हैं। इट्स नॉट लाइक सिर्फ हम मार्केट प्रोफाइल के ऊपर ही फोकस करते हैं। इन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के हिसाब से बता दूं, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दूंगा, आप अच्छी तरीके से सुन के लीजिए। मार्केट प्रोफाइल है जो सेंट्रलाइज मार्केट में भी बहुत अच्छी तरीके से काम करता है और डिसेंट्रलाइज मार्केट में भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। जब बात आती है वॉल्यूम प्रोफाइल की, वॉल्यूम प्रोफाइल है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है सिर्फ और सिर्फ सेंट्रलाइज्ड मार्केट में।
ये ध्यान में रखिए। इसीलिए मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग जब करता हूँ, मैं डिसेंट्रलाइज में मार्केट प्रोफाइल यूज़ करता हूँ। लेट मी शो यू समथिंग। या दिस इज़ द चार्ट व्हाट यू आर लुकिंग एट, द ईरो यूएसडी। जो यहाँ पे जो प्लॉट किया है ना, यहाँ पे ये मार्केट प्रोफाइल है। आपको यहाँ पे पैटर्न्स भी दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि इसका उतना कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं रहता। मेरे लिए सिर्फ एक की लेवल सी इंपॉर्टेंस है, दैट्स इट। तो आई होप आपको जो भी जो बहुत सारे जो डाउट आपने जो प्रीवियस मंथ मुझे पिंग किए थे, आपका कुछ आइडिया आ चुका होगा। एंड अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। हैप्पी टू आंसर योर क्वेश्चन। तब तक के लिए हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।